चलो अब इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे डिग्री, और डिग्री में शांत होके सुनो। डिग्री में हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाना और कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाना। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में। तो देखो आज हम लोगों का टॉपिक ही है तीसरा पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री को किसमें चेंज करना, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री, अब देखो अब बात नहीं करना है आपको। अब यहाँ द आए, जब सेंटेंस में क्या आए द, दो तरीके का सेंटेंस बनेगा। एक तो सुनो ध्यान से, एक तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आएगा, एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा द, और एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ वन ऑफ द आएगा। एक द आएगा और एक वन। और अगर द आए और सेंटेंस अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव हो, क्या आए द आए और सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सुपरलेटिव डिग्री में क्या, किस डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में द आए और सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो, तो इसको पॉजिटिव में बदलते समय, किस में बदलते समय, और कंपैरेटिव में बदलते समय। पॉजिटिव में बदलते समय नो अदर का प्रयोग करते हैं, किसका, नो अदर का, नो अदर का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे। और सुपरलेटिव कंपैरेटिव में बदलते समय न, कंपैरेटिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले द ऑल अदर या एनी अदर, या तो हम लगाएंगे ऑल अदर या तो लगाएंगे एनी अदर, चाहे जो लगाओगे दोनों सही है, एनी अदर ना, लेकिन किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले। ऑब्जेक्ट के पहले हम एनी अदर या ऑल अदर का उपयोग करेंगे ना, समझ गए। सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय, नियम सुनो, सुपरलेटिव डिग्री को क्या बात करते रहते हो यार, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते, अभी कहोगे इंग्लिश नहीं आता, जब सेंटेंस को ध्यान से सुनोगे तो आएगा। सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलने के लिए अगर द से शुरुआत है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की शुरुआत दो से होगी, एक वन ऑफ द से, एक केवल द से। अगर शुरुआत द से है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव में बदलते समय नो अदर का प्रयोग करते हैं, जबकि कंपैरेटिव में बदलते समय ऑल अदर या एनी अदर का प्रयोग करते हैं। अब कैसे पहचानोगे कि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का आपको बताए हैं गुड, बेटर, बेस्ट। अगर बेस्ट लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एग्जाम्पल देखोगे ज़्यादा क्लियर होगा। अमिताभ इज द, हाँ अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन इंडिया। अमिताभ इज द लगा है कि नहीं, द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, एक्टर इन बॉलीवुड, या इंडिया लिख दो बॉलीवुड, ठीक, बॉलीवुड में डबल ओ रहेगा ना, डबल ओ डी, बॉलीवुड, ठीक। अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, किससे शुरुआत है, क्या लगा है, सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, कोई दिक्कत। अभी हम सेंटेंस लिखे हैं सुपरलेटिव डिग्री का, अब सेंटेंस लिख दिए हैं अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। अब इसको हमको बनाना है क्या, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, पॉजिटिव और, तो पॉजिटिव बनाते समय देखो, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल नियम है, नो अदर लिखो। क्या लिखो, नो अदर। निगेटिव है क्या, नहीं है, इसीलिए नो अदर। नो अदर एक्टर, ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये इसको लाएंगे यहाँ, नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड, इज एज से जोड़ते हो, इज एज ग्रेट एज अमिताभ। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, अब आप बनाना, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। नो अदर लिखा, एक्टर इन बॉलीवुड लिखा, इज को इज उतारा, द ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री,
एज लिखे ग्रेट का, ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री ग्रेट, और अमिताभ को पीछे ले गए, सिंपल था। एक और देखो इसका कंपैरेटिव डिग्री, तो कुछ नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में तो डायरेक्ट उतारा जाता है। अमिताभ इज ग्रेटर, ग्रेटर होगा, ग्रेटर। अमिताभ इज ग्रेटर एक्टर, ग्रेटर देन एनी अदर देन। अब उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट कौन है, एक्टर इन बॉलीवुड, उसके पहले क्या लगाओगे, हाँ ऑल अदर लिख दो, या एनी अदर या ऑल अदर, चाहे जो लिख लेना, या ऑल अदर। एक्टर इन बॉलीवुड, हाँ एक्टर इन बॉलीवुड, बॉलीवुड। बोलो, देखो दोनों तीनों का अर्थ निकालो, वही आएगा। अमिताभ इज़ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, अमिताभ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं कहाँ के, बॉलीवुड के। यहाँ नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड, बॉलीवुड का कोई भी अभिनेता इज एज ग्रेट एज अमिताभ, उतना महान नहीं जितना यहाँ। अमिताभ इज़ द ग्रेटर दैन, अमिताभ इज ग्रेटर दैन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड, अमिताभ सबसे अच्छे हैं बॉलीवुड में जितने भी एक्टर हैं, यानी अभिनेता हैं। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो, कुछ नहीं, सिंपल है। एक और बोलें, आप करोगे, लिखो लिखो, एक हम बोल रहे हैं करो। द पेन इज, या फिर बोलो कोई और, हाँ मोदी इज, मोदी वाला ही कर लो। मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर, मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर, द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया, पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया, मिनिस्टर इन इंडिया। इंडिया प्रॉपर नाउन है, कैपिटल में लिखना। हाँ, मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर, देखो मोस्ट क्यों लगा है, पॉपुलर को, जैसे कुछ डिग्री ऐसी होती है जिसके साथ मोर और मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर, मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर। तो यहाँ हाँ, नो अदर मिनिस्टर इज एज पॉपुलर एज मोदी, हो गया। अब इसको बनाओ, सिंपल है यार, कुछ दम नहीं है। सब लोग बना लिए, पहले शुरुआत किससे करोगे, नो अदर लिख दो। क्या लिखोगे, नो अदर, पहले कौन सा डिग्री बना रहे हो, पॉजिटिव, तो नो अदर, पीछे वाला खींच लाओ इधर। मिनिस्टर इन इंडिया ये ऑब्जेक्ट है, नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया इज एज पॉपुलर एज मोदी को कैपिटल में लिखना। एक चीज़ देखो ध्यान से, ये एज से जोड़े, पॉपुलर लिख दिए, पॉपुलर याद करो, मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर लगा होगा, यानी पॉपुलर के साथ ऐसे रहा होगा, ये पॉपुलर रहा होगा, फिर पॉपुलर के बाद मोर लगा होगा, फिर मोस्ट लगा होगा, मोस्ट पॉपुलर। तो यहाँ पॉजिटिव लिख रहे हो तो केवल क्या लिखोगे, पॉपुलर, और किससे जोड़ दोगे, एज से। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। इसका आप क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव और भी आसान है। कंपैरेटिव में तो कुछ करना भी नहीं है, उतार दो, वही उतार दो। मोदी इज मोर, मोस्ट है तो मोस्ट का कंपैरेटिव मोर पॉपुलर देन, पॉपुलर के बाद देन जरूर लगेगा, देन के बाद एनी अदर, बस मिनिस्टर इन इंडिया। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, सिंपल है, उतारो। और हम बोल रहे हैं घबराओ मत, कई प्रश्न करा देंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। चलो देखो अगला, देखो ये इस पे एक और दो बना लो, जिससे क्लियर हो जाओ आप। ठीक आया ना ठीक से,
अरे सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। देखो अगला देखिए भैया, लिखो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। लिखो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। अभी हम लोग अफर्मेटिव वाला बना रहे हैं। आयरन इज द, एग्जाम्पल लिखो, आयरन इज द, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। न लड़के ध्यान देना, द लगा है, सुपरलेटिव डिग्री में द आता है। एडजेक्टिव में आप लोग जब सिंटेक्स पढ़ोगे कक्षा 11 में ना, तो यहाँ द हटाया रहेगा, तो समझ जाना अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो द हटेगा नहीं, वह वन ऑफ द आएगा तब भी द जरूर आएगा। ठीक, तो इसको बनाओगे पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री बनाना बिल्कुल सिंपल है। क्या लगाओगे? नो अदर। उसके बाद लाओगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कौन? मेटल। अरे यूजफुल तो पागल एडजेक्टिव है, उसके साथ मोस्ट लगा है एडजेक्टिव। मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। तो यूजफुल यहाँ नहीं लाना है, ऑब्जेक्ट को लाना है। ऑब्जेक्ट है ये ना, ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बता रहा है ना कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अरे 3 प्रकार का आप पढ़ाए हैं, देखो ध्यान सुन लो। हमने कहा था एक इरेगुलर पैटर्न होगा, जैसे गुड, गुड के बाद बेटर, बेटर के बाद बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट ना, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ये तो इरेगुलर पैटर्न है जिसको रटना पड़ेगा। दूसरा आपको बताए थे 2 सिलेबल से कम हो तो ER और EST लगा देते हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट न, टाल, टालर, टालेस्ट। और एक होता है 3 सिलेबल से या 2 सिलेबल से अधिक, 3 या 3 से अधिक, तो उसमें जैसे मोर और मोस्ट लगाते हो। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल न, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट। तो ये कहाँ लगाओगे मोर और मोस्ट? हाँ, एडजेक्टिव में। जैसे हम लोग ये बताए थे आपको, हम आपको ये बताए हैं कि दुनिया में 4 ही शब्द आप बोलते हो, या तो नाउन बोलते हो, या तो एडजेक्टिव बोलते हो, या तो एडवर्ब बोलते हो, या तो वर्ब बोलते हो। इसके अलावा 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है, 4 बोलते हो। 4 कौन कौन हो नहीं बोलते हो? इंटरजेक्शन बहुत कम बोलते हो। प्रीपोजिशन वर्ड पावर में, वर्ड पावर की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन का था इन माने में नहीं बोलते ना, कंजंक्शन भी नहीं बोलते, और प्रोनाउन भी नहीं बोलते। ही माने वह, यह बोलते हो, ये तो एकदम अंडरस्टूड है। तो 4 नहीं बोलते, 4 ही आप बोलते हो। उन 4 में से 2 का, नाउन और वर्ब का, नाउन में एस या एस लगाने पे बहुवचन बन जाता है, और वर्ब में एस या एस लगाने पे एक वचन बन जाता है। ऐसे राम गो नहीं, गोज होगा। क्यों? क्योंकि राम एक वचन है तो गोज एक वचन चाहिए। तो वर्ब हमेशा मुख्य रूप में बहुवचन होता है, और जब एस या एस लगाते हैं तो एक वचन, लेकिन नाउन में एस या एस लगाने पर बहुवचन। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई किसकी? नाउन की और वर्ब की। बचा एडजेक्टिव एडवर्ब। तो एडजेक्टिव एडवर्ब में बहुवचन बनाना हो तो क्या करोगे? तब डिग्री लगता है। 2 लोगों को दिखाना हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री, और 2 से अधिक को दिखाना हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री, और 1 को दिखाना हुआ तो पॉजिटिव डिग्री। तो वहाँ भी बहुवचन बन जाता है, लेकिन डिग्री के रूप में। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ भी है। तो यूजफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसके लिए, जिसके जो 3 सिलेबल से 2 सिलेबल से अधिक है, इसके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। अब आप जैसे कहोगे दिस इज यूजफुल फॉर मी, यह मेरे लिए क्या है? उपयोगी है। तो उपयोगी है किसके लिए उपयोगी? मेरे लिए। मेरा शब्द है प्रोनाउन, जो प्रोनाउन के विषय में बताता है वही एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया वही एडजेक्टिव। इसीलिए कहते हैं वीडियो जितनी बार देखोगे, हर बार 3-4 बार देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में एकदम बन जाएगा। अभी जैसे कुछ दिन बाद भूल जाओगे ना, तो इसीलिए कहते हैं जैसे IPSC नाम आप कभी दोहराओगे नहीं तो भूल जाओगे। इसीलिए कहते हैं बार बार IPSC नाम, कभी जैसे 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीत जाए तो एक बार IPSC देख लो, एक बार इसको देख लो। ऐसे करके रिहर्सल करते रहोगे ना, आप लोगों के पास तो है, और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? कोई दूसरा हमसे पढ़ेगा ना, अगर यही चीज़ कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो वो समझेगा, लेकिन उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा।
न हिंदी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ सामने से पढ़े हो और फिर घर जाके यही देखोगे तो एकदम याद आ जाएगा। लेकिन जो पहली बार पढ़ेगा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर लगातार वो भी लगा रहेगा तो उसको भी आएगा। ठीक, तो यहाँ आप समझ लो ये है मेटल, मेटल है ऑब्जेक्ट, तो नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज, एज से जोड़ते हैं, एज यूजफुल, यूजफुल एज आयरन। ये तो है कौन सा डिग्री? पॉजिटिव। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना आसान है, उतार दो। आयरन इज, हाँ मोर, मोस्ट का कंपैरेटिव मोर, मोर यूजफुल, यूजफुल देन एनी अदर, देन एनी अदर, अदर मेटल। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो ना तो यहीं साथ में दैन एनी अदर लगा लो, दैन भी लगा लिया करो, तब कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस दैन, अब ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको केवल बना बनाया खाना खाना है, दैन एनी अदर लगाओ या दैन आल अदर लगा दो। बस ऑब्जेक्ट के पहले दैन एनी अदर लगा दो या दैन आल अदर लगा दो और आसान हो जाएगा। जैसे अगला एक और बताओ आप, अब इसको आप बताओगे। द ताजमहल इज, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताज इज, द ताज इज द लगेगा, याद रखना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाओ इसको। पहले क्या लगाओगे? पॉजिटिव डिग्री, तो बनाओ कैसे? हाँ, नो अदर, नो अदर बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एज द ताज। हाँ, द तो रहेगा भैया, नाउन का द हटाने का प्रयास नहीं करना है। द नाउन का द मत हटा देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। द ताज यानी हम अपने ही ताजमहल की बात कर रहे हैं जो आगरा में है। ताज तो बहुत बना है, आपको एक बार बताए थे कि औरंगजेब ने भी बनवाया अपनी पत्नी के लिए ना, जिसे कहा जाता है भद्दी नकल या कुरूप नकल, ताजमहल का कुरूप नकल। तो औरंगजेब से उसकी पत्नी पूछती है कि जौन बीबी का मकबरा कहते हैं उसको ना, बीबी का मकबरा एकदम ताजमहल के जैसा बनाया गया है लेकिन एकदम बेकार है, डालो बीबी का मकबरा आ जाएगा ना। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था ना। क्यों बनवाया था? अपनी पत्नी, पत्नी कहे कि देखा बुढ़ऊ कितना मानत रहन, का बनवाए देहन? ताजमहल बनवाए देहन। के करे लिए? मुमताज के लिए ना। और तू हमारे हमें कितना मानत, हमारे लिए का बनवाया? रोज रोज कहे रहे हमारे लिए का बनवाया है, रोज चौके रहे हैं जो रे बना दे। वैसे वैसन बनाया, इतना खराब लगत है। तो आयस पूछे ऊ और एमन कितना अंतर बा, आ चल देखाई। तो कहन आपन और बुढ़िया के देखा, तू कैसन है ढचकी पचकी, वो देखा कि नहीं रही। तो दोनों लोगों को तुलना कर दिया, समझ गए? कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री बनाना आसान है। द ताज, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देन एनी अदर, देन एनी अदर या ऑल अदर, देन एनी अदर बिल्डिंग। ठीक, देन एनी अदर बिल्डिंग। बोलो, आज रहने दो। हाँ, कल हम लोग करेंगे कौन सा जानते हो? कल हम लोग करेंगे जब यहाँ वन ऑफ द आए, द नहीं बल्कि वन ऑफ द आए, तब सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में। अगर मान लो उल्टा दे दें हम, अगर हम यही दे दें, नो अदर से दे दें और कहें कंपैरेटिव बनाओ और सुपरलेटिव बना लोगे? हम पॉजिटिव दें और कहें पॉजिटिव से आप ये भी बनाओ और ये भी बनाओ, तो बना लोगे? चलो तब ठीक है, चलो।